नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से राम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। न्यूज की श्रृंखला में आज हम चर्चा प्रधानमंत्री धन धान्य योजना PMDDKY। मुख्य बिंदु चर्चा में क्यों है, योजना का परिचय, उद्देश्य, विशेषताएं, किसानों को लाभ, इसके बाद हम इसका देखेंगे कार्यान्वयन रणनीति, चयनित जिले, बजट और अवधि, निगरानी तंत्र, निष्कर्ष और अंत में MCQs पर नजर डालेंगे। चर्चा में क्यों, यह योजना 2025-26 के बजट में घोषित की गई थी। कृषि उत्पादकता, फसल विविधता और किसानों की आय बढ़ाने के लिए शुरू की गई 100 जिलों को इसमें चुना गया जिनमें कृषि प्रदर्शन कमजोर है। यह योजना एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से प्रेरित है। योजना का परिचय, नाम प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना PMDDKY। याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म यही है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का समग्र विकास। दी 6 वर्ष 2025 से 2031। बजट जो कि वार्षिक है वो है 24,000 करोड़ रुपए। इसमें जो लाभार्थी होंगे वो कितने किसान होंगे, 1.7 करोड़ किसान। उद्देश्य क्या है, कृषि उत्पादकता में वृद्धि, फसल विविधता को बढ़ावा देना, टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाना, सिंचाई और भंडारण सुविधाओं का विस्तार। आइए इसकी विशेषताएं देखते हैं। 36 योजनाओं का ये समन्वय है 11 मंत्रालयों से। 100 जिलों का चयन जहां पर कम उत्पादकता, कम फसल तीव्रता और कम ऋण वितरण है। जिला स्तर पर योजना निर्माण, 117 KPIs के आधार पर मासिक निगरानी। ये क्या है, इसको हम इसी वीडियो में देखेंगे। नीति आयोग द्वारा मार्गदर्शन, किसानों को लाभ, आधुनिक कृषि तकनीकों तक पहुंच, सिंचाई और भंडारण की सुविधा, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण, MSP और बाजार लिंक की सुविधा, प्रशिक्षण और कौशल विकास। ये सभी के सभी जो लाभ हैं या कहीं ना कहीं जो तकनीकी हैं वो किसानों को सीधे लाभ पहुंचाएंगी। कार्यान्वयन की रणनीति, किस तरीके से ये कार्य होगी या कार्य में लाई जाएगी। जिला धन धान्य समिति के द्वारा योजना निर्माण होगा। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समितियां बनेंगी। केंद्रीय नोडल अधिकारी द्वारा निगरानी होगी। साथ ही साथ डिजिटल डैशबोर्ड पर मासिक रिपोर्टिंग होगी। चयन के आधार, जहां कम उत्पादकता होगी, मध्यम फसल तीव्रता होगी, औसत से कम ऋण वितरण होगा, हर राज्य में कम से कम एक जिला होगा। कुल 100 जिले होंगे। बजट और अवधि 2025 से 2026 तक। ये जो वार्षिक बजट है जिसकी शुरुआत में हमने चर्चा की थी वो 24,000 करोड़ रुपए है। याद रखिएगा, ये राशि करोड़ों में है। कुल अवधि 6 वर्ष है। कुल अनुमानित निवेश इसमें कितना पहुंच रहा है दोस्तों, यदि हम सभी को जोड़ देंगे तो 1.44 लाख करोड़, ये पूरे 6 वर्ष का है। निगरानी तंत्र, अब दोस्तों यहां से ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे 117 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPIs, मासिक प्रगति रिपोर्ट, नीति आयोग के द्वारा इसकी समीक्षा होगी। डैशबोर्ड आधारित ट्रैकिंग सिस्टम होगा। KPIs क्या होते हैं, 117 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPIs योजना की निगरानी का आधार। KPIs यानी प्रमुख प्रदर्शन संकेत, ये ऐसे मापदंड होते हैं जिनके आधार पर किसी योजना की प्रगति और प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। ये योजना के लक्ष्यों को मापने में मदद करते हैं, जैसे उत्पादन हो गया, सिंचाई हो गया, ऋण वितरण हो गया। PM धन धान्य कृषि योजना में KPIs का उपयोग होगा। योजना की प्रगति को मासिक आधार पर ट्रैक किया जाएगा। 117 KPIs को चुना गया है जो कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े हैं। निगरानी के लिए डिजिटल डैशबोर्ड का उपयोग होगा। आलोचना और चुनौतियां, बजट आवंटन में देरी, राज्य स्तर पर कार्यान्वयन में असमानता, किसानों में जागरूकता की भी कमी है, बुनियादी ढांचे की कमी जैसे स्टोरेज है, सिंचाई की सुविधा है, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जो कि हमेशा पड़ता ही है किसानों की फसलों पर। सुधार और सुझाव, GIS आधारित योजना निर्माण होना चाहिए। PPP मॉडल के माध्यम से निवेश हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म से किसान का जुड़ाव रहे, महिला किसानों को विशेष ऋण सुविधा उपलब्ध हो, स्थानीय नवाचार को बढ़ावा मिले। GIS आधारित योजना निर्माण क्या है, GIS एक डिजिटल तकनीक है जो भौगोलिक डेटा को संग्रहित, विश्लेषित और प्रस्तुत करती है। धन धान्य योजना में इसका उपयोग फसल पैटर्न, भूमि उपयोग और जल स्रोतों की पहचान के लिए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। जिला योजना को स्थानीय जरूरतों के अनुसार अनुकूल बनाने के लिए ये भी बहुत जरूरी है। सटीक हस्तक्षेप क्षेत्रों की पहचान, जैसे कम उत्पादकता वाली जो ब्लॉक हैं उन्हें पहचानने के लिए। PPP मॉडल के माध्यम से निवेश क्या है इसको भी जान लेते हैं।
पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी सरकार और निजी क्षेत्रों की ये साझेदारी है। धन धान्य योजना में पीपीपी का उपयोग भंडारण, कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट्स के निर्माण में, कृषि स्टार्टअप्स और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओएस के साथ सहयोग, तकनीकी नवाचार और डिजिटल प्लेटफॉर्म के विकास में। निष्कर्ष, यह योजना कृषि क्षेत्र के पुनरुद्धार की दिशा में एक बड़ा कदम है। किसानों की आय, भंडारण और सिंचाई में सुधार की संभावना, स्थायी कृषि, आत्मनिर्भर भारत और ग्रामीण समृद्धि की दिशा में योगदान। किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, राष्ट्र निर्माता है। धन धान्य योजना उनके भविष्य को समृद्ध बनाने की दिशा में एक संकल्प है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों, ये आज के एमसीक्यूज हैं। किसानों को मुफ्त बीमा देना, 100 जिलों का कृषि विकास, कृषि निर्यात को बढ़ावा देना, कृषि भूमि का अधिग्रहण करना। यदि आपने ये क्लास देखी है तो उसका उत्तर इसी क्लास में है, और यदि नहीं देखी है फिर भी आपको उत्तर पता है तो आप इसको आंसर इसका जरूर दीजिएगा, जिसके ऑप्शन है किसानों को मुफ्त बीमा देना, 100 जिलों का कृषि विकास, कृषि निर्यात को बढ़ावा देना, कृषि भूमि का अधिग्रहण करना। योजना की निगरानी कितने केपीआईएस के आधार पर की जाएगी? अब भी हाल ही में अपन ने इसकी चर्चा की थी। 49, 100, 117 या 150, 49, 100, 100, 17 या 150। आज की हमारी ये जो क्लास है दोस्तों, इसको यहाँ पर अपन समाप्त करते हैं। इसके बाद में मिलते हैं किसी अन्य न्यूज के साथ में अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।